तो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसके सारे डायग्राम्स कवर करेंगे जो कि तुम लोगों को तुम्हारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा बहुत ही ज्यादा। ओके, तो पिछले जो वीडियो थे उस पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो था इस चैप्टर के जो सारे डायग्राम्स थे, कुछ 35 डायग्राम्स थे, 30 से 35 डायग्राम सारे के सारे कवर अप कर लिए थे। इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के डायग्राम्स कवर अप करेंगे जो कि बस तुम्हारे 6 डायग्राम जो है 6 डायग्राम मतलब जो फोटो वगैरह है वही तुम्हारी जो है आ रही होती है इसमें। तो देखो सबसे पहले जो डायग्राम या फिर ये जो इमेज आती है इट इज द कॉन्डम्स फॉर मेल्स। देखो कॉन्डम्स फॉर मेल जो होता है मैं तुम लोगों को इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी बता देता हूँ, इतनी सी डायग्राम से तो थोड़ा चीज बता। तो कॉन्डम्स जो है वो तुम्हारे बैरियर मेथड के अंदर आ रहे होते हैं। कॉन्डम्स की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारे नॉन रीयूजेबल होते हैं, ये डिस्पोजेबल होते हैं, इनको हम लोग रीयूज नहीं करते हैं। और तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज देखने मिलेगी भैया, जो पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में वो है मेल कॉन्डम्स के लिए, इट इज निरोध। एंड कॉन्डम्स तुम्हारे एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं एज वेल एज तुम्हारे प्रेगनेंसी को भी जो है प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ये आता है फिर कॉन्डम फॉर फीमेल। फीमेल का कॉन्डम जो है इसको तुम लोग वजाइनल पाउच या फिर फेम शील्ड बोल रहे हो, तो जो कि इंसर्ट किया जाता है। बाहर की साइड जो है ये तुम्हारी ओपन होती है, अंदर की साइड जो होती है वो तुम्हारी क्लोज होती है एंड इसको जो है इंसर्ट किया जाता है इनटू दी वजाइना। फिर थर्ड डायग्राम जो है वो तुम लोगों को कॉपर टी दिया गया है। कॉपर टी जो है वो तुम्हारा क्या है, कॉपर आयंस, कॉपर प्लस 2 आयंस रिलीज करने वाला एक तुम्हारा आईयूसीडी है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये रिलीज करता है कॉपर प्लस 2 आयंस को, जो कि तुम्हारे स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है एज वेल एज स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी तुम्हारा जो है रिड्यूस कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएंगे दो तुम्हारे परमानेंट मेथड्स। दो परमानेंट मेथड्स में सबसे पहले आता है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी का तुम लोगों को देखने मिलेगा कि भैया इन दिस टू मेथड्स यू विल बी एबल टू फाइंड कि ये जो वैसेक्टोमी होता है इसमें हम लोग जो है वास्ट डिफरेंस जो होती है उस वास्ट डिफरेंस को हम लोग जो है कट कर रहे होते हैं एंड इसको हम लोग टाई अप कर रहे होते हैं। टाई अप मतलब उसको सी रहे होते हैं, मतलब सिल देना उसको, है ना। तो ये कहाँ से कर रहे हैं, तो स्क्रोटम से हम लोग जो है तुम्हारा जो इंसिजन करते हैं वहां से हम लोग जो है इसको टाई करके ये कर देते हैं। जो सीमेन आता है बाहर उसमें स्पर्म नहीं होता, बाकी सारे हार्मोनल सिक्रेशंस उसमें प्रेजेंट होता है, हार्मोनल बैलेंस करेक्ट होता है। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, यहाँ से आइदर थ्रू हम दी वजाइना या फिर तुम्हारा एब्डोमेन से हम लोग जो है इंसिजन करके फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे होते हैं, फैलोपियन ट्यूब को टाई अप कर रहे होते हैं। एंड वैसे ही तुम्हारी सारी चीजें हार्मोनल चेंजेस वैसे वैसे होते हैं, ओव्यूलेशन होता है लेकिन ओवा बाहर नहीं निकल पाता। मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसी की वैसी होती है क्योंकि यूट्राइन वॉल खुद को तैयार करेगी, खुद को तोड़ेगी, ये तो चलता ही रहेगा। फिर ये है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो है अंडर स्किन तुम्हारे जो है सिलिकॉन कैप्सूल और के फॉर्म में जो है तुम्हारे चिपकाया जाता है क्या होता है जो अंदर रखे जा रहे होते हैं, जो कि तुम्हारे जो है लॉन्ग यूज के लिए, लॉन्ग टर्म यूज के लिए तुम्हारे पास इम्प्लांट्स होते हैं। ये तुम्हारे सेम फंक्शन करते हैं लाइक दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कर क्या रहे होते हैं, तो वो तुम्हारे जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, अनोवुलेशन करवाते हैं, एज वेल एज तुम्हारा जो यूट्रस होता है उसको लाइनिंग मेंटेन करने के लिए नहीं ये करवाते, मतलब यूट्रस खुद की लाइनिंग को मेंटेन नहीं कर रहा होता है। एंड चौथी चीज तुम्हारा जो प्रोजेस्टेरॉन जो ये कर रहा होता है ना तुम्हारे म्यूकस थिकनिंग, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा म्यूकस थिकनिंग होता है वहां पे सर्वाइकल म्यूकस प्लग को बना रहा होता है। तो यार दिस वाज द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस ऑल 6 डायग्राम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।